जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, क्या मंदिर में गुप्त धन होता है? क्या भगवान के मूर्ति के नीचे गुप्त धन होता है? दोस्तों, आज ये दो महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपने अगर पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे पहले साफ कहना चाहता हूं कि जो हम गुप्त धन के बारे में जो हम चैनल पे जो हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, हमारे चैनल का कोई अंधश्रद्धा फैलाने का बिल्कुल मकसद दोस्तों इसमें नहीं है। बल्कि मेरा कहना है कि अच्छा काम करो, नेक काम करो, कर्म पर भरोसा रखिए, अपना दिल साफ रखिए और अच्छा भला काम करिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो समाज में कुछ लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ अफवाहें जो फैली हुई है गुप्त धन के बारे में, उस पर हम दोस्तों विश्लेषण करते हैं। कुछ तथ्य आपके सामने हम रखते हैं, कुछ सत्य हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आप किसी के अफवाहों में आकर या किसी के बहकाव में आकर कुछ गलत कदम आप ना उठा पाए, या आपका कुछ जो पैसा है आपका कुछ उस गुप्त धन के खोज करने में आप पैसा कुछ लगा ना पाए। क्योंकि अगर इस गुप्त धन के बारे में जो अफवाह फैली हुई उसमें बहुत से लोगों ने पैसा लगाया और लोगों अमीर से हो भिखारी भी हो जो लोग बन गए। क्योंकि गुप्त धन की जो अफवाह है उस पर कुछ लोग इतने मतलब जितनी लूट कर रहे हैं कि बहुत लोगों को पैसा उसमें बर्बाद हो गया इस गुप्त धन के बारे में, इस गुप्त धन की खोज करते करते। और इसलिए हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आपके सामने जो सत्य हो आपके सामने हम रखते हैं। क्योंकि आप कुछ अफवाहों में आकर आप कुछ कानून के खिलाफ कुछ गलत कदम आप न उठा पाए या कानून का उल्लंघन आप न कर पाए, इसीलिए आप अच्छे रहेंगे, आपका भला हो। इसलिए हम आपके सामने कुछ चर्चा रखते हैं, सत्य रखते हैं। अब ये किसी को अच्छा भी लगता है और किसी को बुरा भी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगता हो बुरा लगता हो, लेकिन हमारा ये साफ कहना है कि हमारा अंधश्रद्धा फैलाने का बिल्कुल मकसद दोस्तों नहीं है। तो क्या है जो हमारा आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, क्या गुप्त धन होता है, मंदिर में होता है या भगवान की मूर्ति के नीचे होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने जो कुछ इस गुप्त धन के जो बारे में हमने जो कुछ रिसर्च किया दोस्तों, कुछ खोज की, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, जो हमारे कुछ भगवान की शक्ति है, जो कुछ समाज में कुछ चर्चा है, कुछ अफवाह है, जो मैंने इसमें खोज किया दोस्तों, कुछ रिसर्च किया, तो मैं आपको इससे पहले जो इसकी चर्चा के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल आपको बता दूं, क्योंकि इसके द्वारा आपको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा सोचिए दोस्तों कि अगर आप कहीं से कुछ बड़ी मात्रा में पैसा लाते हो, बैंक से या किसी आपके मेहमान से द्वारा पास से आपका अगर बड़ी मात्रा में आप पैसा लाते हो, और अगर वो पैसा आपको कहीं रखना हो आपके घर में, तो आप क्या करोगे? पहले एक अच्छी सेफ जगह आप ढूंढोगे घर में। तो घर में सेफ जगह कहाँ पर है? या कोई आपकी तिजोरी हो, कोई आपका लॉकर हो घर में, या कोई भी कुछ वो चीज हो जहां पर आपका पैसा हो सेफ रह पाए, उसको कोई चुरा ना पाए, आपके घर का भी आदमी उसको कोई चुरा ना पाए, और किसी अगर कोई आपके घर में कोई बाहर का आदमी आता है वो भी उसको चुरा ना पाए। अगर घर का आदमी को पैसा मालूम भी होता है, मतलब यहाँ पर इस तिजोरी में पैसा रखा हुआ है, फिर भी वो आदमी, वो घर का आदमी उसके उस पैसे को निकाल ना पाए, ऐसी आप उस पैसे की सेफ्टी करोगे। एक अच्छी तिजोरी में वो पैसा रखोगे, उसको भी आप लॉक लगाओगे। अगर आपको कहीं जाना है, अगर आप कहीं जा रहे हो, तो जाने के बाद भी आपको उस पैसे का हर 1 घंटे में आपको कम से कम 3 से 4 बार आपको उसका ध्यान आएगा, उस पैसे का। आपका वो जो मन है उस तिजोरी पर आपका वो जो मन आपका जाएगा, आपके दिमाग में उस पैसे का जो ध्यान आपको आएगा। अगर आप घर में वापस आते हो तो आपको कम से कम आप 1 घंटे में 2-3 बार उस तिजोरी को आप देखोगे कि तिजोरी का लॉक बंद है या खुला हुआ है,
या किसी ने लॉक तोड़ दिया। मतलब क्या करता है आदमी कि अगर आपकी उम्र भर की जो पूंजी है वो आप किसी जगह पर रखते हो, तो आप एक सेफ जगह आप ढूंढते हो कि वो जगह किसी को पता नहीं चल पाए, अगर पता भी चल जाती तो उसको कोई निकाल ना पाए। तो थोड़ा सोचिए, तो पहले जमाने में क्या होता था कि ऐसे ही लोग जो उनकी जो उम्र भर की जो पूंजी थी, जो पैसा था उनका, पहले तो जमाने में नोट नहीं थे, जो सोने के चांदी के सिक्के थे या कुछ गहने, चांदी सोना जवाहरात, जो हीरा मोती कुछ भी हो, वो क्या करते थे कि उनके पास तो पहले बैंक नहीं थे, तो एक ऐसे मटके में किसी बर्तन में रखकर वो ऐसे एक सेफ जगह ढूंढते थे कि किसी सेफ जगह पर ये मटका वो गाड़ देते थे। अगर वो जगह किसी को, पहले तो देखते थे कि ये जगह किसी को पता न चल पाए, अगर पता भी चल जाती है तो ये धन कोई निकाल ना पाए, ऐसी वो सेफ्टी उस धन को कर देते थे। तो जो आम आदमी थे तो वो क्या करते थे कि घर में पैसा रखते थे, कोई खेत में रखता था, कोई जंगल में रखता था, और उस पर वो टोटका कर देते थे। कौन? जो आम आदमी हो, क्योंकि एक आम आदमी तो मंदिर में धन नहीं रख सकता और भगवान की मूर्ति के नीचे धन नहीं रख सकता। एक आम आदमी अगर रख भी देता है तो बहुत बड़ा उस पर मंदिर वो बना नहीं सकता वो धन पर, क्योंकि आम आदमी की इतनी हैसियत दोस्तों नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती। अभी जो मैंने रिसर्च पाया कि जो भगवान के मूर्ति के नीचे कोई बोलता है धन होता है, कोई बोलता है कि भगवान के मंदिर में धन होता है, तो हर मूर्ति के नीचे धन तो दोस्तों नहीं होता, हर मंदिर में धन तो नहीं होता, लेकिन 100 में से कम 20% ऐसी मूर्तियां और ऐसे मंदिर हो सकते हैं कि जिसके नीचे धन दोस्तों हो सकता है। लेकिन जो भगवान के नीचे धन होता है, जो भगवान के मंदिर में धन होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि उसको कोई भी दुनिया का तांत्रिक दोस्तों वो निकाल नहीं सकता, और उसको निकालने की कोशिश भी दोस्तों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जान का भी खतरा हो जाता है। और ऐसा अभी तक तो कोई दुनिया में दोस्तों तांत्रिक पैदा भी नहीं हुआ कि वो भगवान के जो नीचे धन है, जो मंदिर में धन है, वो निकाल पाए। क्योंकि ये जो धन है, जो मंदिर में जो धन होता है, भगवान की मूर्ति के नीचे धन होता है, तो ये किसी आम आदमी का दोस्तों ये धन नहीं होता है। ये मतलब पहले जमाने में जो राजा, जो महाराजा, जो मंत्री थे, वो क्या करते थे कि वो ऐसे जगह पर जगह देख लेते थे सेफ्टी जगह धन रखने के लिए, और उस जगह पर वो पहले तो धन रखते थे, उस पर टोटका कर देते थे, टोटका करने के बाद उस पर भगवान की मूर्ति रखते थे और उस पर वो मंदिर बनाते थे राजा महाराजा, क्योंकि अगर कोई उन पर आक्रमण कर दे तो वो धन किसी को, उस धन को कोई चुरा ना पाए, कोई समझ ना पाए कि वहां पर धन है। ऐसा वो करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में वो धन रखते थे और बहुत बड़ा वो टोटका कर दे, क्योंकि राजा महाराजा होने के कारण उनके पास बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और जो पहले जमाने में जो लोग जितने तांत्रिक थे, जितने विद्वान थे, अभी इस जमाने में उतना तांत्रिक दोस्तों कोई नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में वो शक्ति वैसी थी, वो इंसानी वैसे थे, इतने ईमानदार थे, इतने वफादार थे, उतना वो जो नियम का वो पालन करते थे। अभी जमाने में तांत्रिक है, महाराज है, सब कुछ है, लेकिन उतना नियम का पालन दोस्तों कोई नहीं कर पाता। इसी वजह से जो पहले जमाने के जो साधु थे, जो तांत्रिक थे, जो मांत्रिक थे, जो तपस्वी थे, उसके मुकाबले अभी इस जमाने के तांत्रिक मांत्रिक उतने दोस्तों नहीं है। अभी आप न्यूज पर देखते हो, आप जो देखते हो आपने टीवी पर, न्यूज पर, कि कोई महाराज को जेल हो गई, कोई 5 साल जेल में चला गया, किसी पर कोई आरोप लग गया, किसी ने भ्रष्टाचार कर दिया, किसी तांत्रिक ने, उस पर कोर्ट में केस चालू हो गया। मतलब अभी क्या होगा कि पूरी जो जितने महाराज उतनी उनकी तपस्या अभी नहीं रही, उनका जब तक पूरा थे उतना वो नहीं रहा। इसी वजह से वो क्या हो रहा है कि पहले जमाने के जो महाराज लोग थे, जो तपस्वी थे, उनके मुकाबले में अभी जो लोग टिक नहीं पाते। तो मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि 100 में से 20% मंदिर में धन हो भी सकता है, या 100 में से 20% जो भगवान की मूर्तियां है उनके नीचे धन भी हो सकता है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी जान गंवा दोगे, और उसमें कानून का भी उसमें उल्लंघन होता है, क्योंकि कानून के खिलाफ है किसी धन को निकालना, किसी धन की खोज करना। इसीलिए दोस्तों कर्म पर भरोसा रखिए, अच्छा काम करिए। पैसे से सब कुछ दोस्तों नहीं मिलता,
जो असली मतलब जो रियल में जो मन की जो सुख शांति है वो भगवान की भक्ति में, भगवान की शक्ति में दोस्तों है। वो किसी गुप्त धर्म में या किसी पैसे में वो मन की शांति दोस्तों नहीं मिलती। तो जो हमारा आज का विषय था कि मूर्ति के नीचे या मंदिर में धन होता है, तो इसमें इस चर्चा में, इस विश्लेषण में पाया गया दोस्तों आज के वीडियो में कि 100 में से 20% ऐसी मूर्तियां हैं और ऐसे मंदिर की उसमें धन होने की आशंका है, और हो भी सकता है, लेकिन 100 में से 20%। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।